ये अक्टूबर मंथ की कैंडल है और ये 9 EMA पे सपोर्ट लिया है इसने। और ये एक स्विंग लो क्रिएट किया है मंथली चार्ट पे, जो कि अगस्त की कैंडल है। तो ये है अगस्त की कैंडल, ये सितंबर और ये अक्टूबर। तो फिलहाल अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में 12-13 दिन बचे हुए हैं और इसने ये प्रीवियस स्विंग हाई को क्या किया, ब्रेक किया है और ब्रेक करके क्लोजिंग दी है। अब क्लोजिंग नहीं है, अब तो 12-13 दिन बचे हुए हैं। लेकिन वीकली कैंडल की क्लोजिंग है इसके अब, इस हाई के, स्विंग हाई के अब। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अक्टूबर 24 की कैंडल है, ये रेड कैंडल, ये लार्ज रेंज कैंडल है अक्टूबर 24 की कैंडल। तो नेक्स्ट टारगेट प्राइस का ये हाई हो सकता है, लेकिन उसके पहले प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक किया है प्राइस ने, तो एक रिट्रेसमेंट मुझे लगता है आना चाहिए। और ये रिट्रेसमेंट इस कैंडल जुलाई के हाई या ओपनिंग प्राइस तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर ये देखें तो ये प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये रिट्रेसमेंट और सपोर्ट 9 EMA पे, और ये एक्सपेंशन हो रहा है। तो प्राइस आने वाले टाइम में ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर सकता है, ऐसा लग रहा है। फिलहाल नेक्स्ट टारगेट जो है वो मेरा ये कैंडल का हाई हो सकता है, जो कि अक्टूबर 24 कैंडल का हाई है। और हर चीज बुलिश है। मंथली चार्ट का RSI 60 लेवल पे सपोर्ट लिया है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है और बुल रेंज में है अभी RSI, और 60 to 80 जो कि बुल रेंज बता है RSI। नेक्स्ट मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है ये लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज जो है RSI का। तो यहाँ तक तो RSI के लिए स्पेस है मूव करने के लिए। तो मैं फर्दर एक्सपेंशन अपसाइड ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ओपनिंग मंडे की हो सकती है कि इस कैंडल की हाई के अबव हो, एक बड़ा गैप ओपन हो, तो फिर जो गैप क्रिएट होगा उस गैप में प्राइस का बिहेवियर देखना होगा। और फिर नेक्स्ट टारगेट तो ये है ऑल टाइम हाई जो है। वीकली चार्ट पे RSI और मूविंग एवरेज दोनों बुलिश हैं। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज की वैल्यू RSI पे अगर देखो 55 पे बुलिश है, ये 54 है, ये भी बुलिश है, दोनों बुल रेंज में है। और RSI ने 60 लेवल को क्रॉस किया है। तो क्रॉस करने के बाद हो सकता है कि अगर गैप अप ओपन हो प्राइस में तो RSI एक हाई बनाए और मंडे या ट्यूसडे में फिर एक रिट्रेसमेंट है और प्राइस इस लेवल को या इस हाई को रिटेस्ट करे RSI, और फिर एक एक्सपेंशन इस तरह का एक मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। वीकली चार्ट पे ये प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ है, यहाँ एक वीकली गैप है क्लोजिंग और ओपनिंग में, इस गैप को मार्क करेंगे, ग्रिड कर लेंगे। और नेक्स्ट चूंकि प्राइस अगर गैप ओपन होता है तो यहाँ इस जोन में प्राइस का बिहेवियर कैसा होता है, बुलिश या बेरिश, उस हिसाब से गैप अप ओपनिंग में ट्रेड सेटअप फाइंड करेंगे।
बट अगर गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है तो मैं एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि ये है, ये स्विंग हाई है या ये रेड कैंडल की ओपनिंग हो सकता है। वीकली चार्ट पे अगर देखें तो ये मेरे लिए सपोर्ट का एरिया है, और ये जो गैप है ये एक तरीके से मैं रेजिस्टेंस कंसीडर करूंगा, क्योंकि ये लास्ट ग्रीन कैंडल है बिफोर दिस ड्रॉप। तो ये वीकली चार्ट पे एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की तरह मैं कंसीडर करूंगा इसको। यहाँ से प्राइस में एक रिजेक्शन मिल सकता है, तो ऐसा हो सकता है जैसे प्राइस कैप ओपन हो, इस कैंडल से रिजेक्शन मिले और एक रिट्रेसमेंट है, तो सेल सेटअप फाइंड करेंगे इस गैप के अंदर प्राइस का बिहेवियर लो टाइम फ्रेम में देखते हुए। और अगर गैप डाउन होता है तो फिर यहाँ कहीं सपोर्ट फाइंड करने की प्राइस कोशिश करेगा, या लोअर टाइम फ्रेम में डेली चार्ट पे कहीं और यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप या सपोर्ट दिखेगा तो वहां तक टारगेट लेके चलूंगा। गैप ओपन होता है प्राइस तो ये जो एक स्विंग है, स्विंग है, ये भी एक तरीके से सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि ये वीकली चार्ट पे पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो है बेरिश। तो ये हाई भी एज ए सपोर्ट प्राइस कंसीडर कर सकता है। पॉसिबिलिटी दोनों, यहाँ से रिजेक्शन मिले या इस कैंडल के आसपास से रिजेक्शन मिले और यहाँ प्राइस सपोर्ट ले, या फिर नेक्स्ट सपोर्ट रिट्रेसमेंट में यहाँ कहीं आसपास। तो ये मेरे लिए हाई प्रोबेबिलिटी जोन होगा दो वीकली चार्ट पे। तो ओवरऑल प्राइस तो बुलिश है, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है एक रिट्रेसमेंट आएगा डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे सब कुछ बुलिश है, आरएसआई, प्राइस, मूविंग एवरेजेस, सारे कुछ बुलिश हैं। ये हाई प्राइस ने ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद हमारे पास ये कैप है, इस कैप में प्राइस का बिहेवियर कैसा होता है वो देखना होगा। और ये हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो है, इसमें ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर सकते हैं इस कैंडल को। ये रेंज बाउंड कंसोलिडेशन है, ओवरलैपिंग कैंडल्स हैं, तो ये मुझे लगता है एज ए रेजिस्टेंस यहाँ प्राइस को मिलना चाहिए और ये जोन रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इन सारे लेवल्स को मार्क करूंगा मैं रेफरेंस लेवल के तौर पे टारगेट या एंट्री पॉइंट के लिए। डेली चार्ट पे अगर आरएसआई को देखें तो 60 लेवल को ब्रेक कर चुका है, प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर चुका है, और हल्का सा मुझे लगता है कि डाउनवर्ड की तरफ ट्रेंड कर रहा है, तो एक रिट्रेसमेंट आ सकता है इस हाई या इस 60 लेवल तक। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज तो बुलिश है, बट बिल्कुल 60 लेवल से को टेस्ट कर रहा है, तो यहाँ से एक रिजेक्शन हल्का मिल सकता है इसको, या इसको ब्रेक करे गैप ओपनिंग होती है तो, और फिर एक रिटेस्ट, और आरएसआई भी फिर इस लेवल को 60 लेवल को रिटेस्ट करे। तो नेक्स्ट लेवल का क्या रिजेक्शन हो सकता है प्राइस में, क्योंकि यहाँ से एक ड्रॉप आया है प्राइस में, तो ये जो जोन होगा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। रिजेक्शन प्राइस में कहाँ पे कहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिलता है, क्योंकि ये एक्सपेंशन तो हो रखा है, ये सारे प्रीवियस हाई ब्रेक हो रहे हैं, हर चीज बुलिश है, बट मैं एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये हाई भी हो सकता है या ये कैंडल भी हो सकता है, ये गैप भी हो सकता है,
और ये मूविंग एवरेज इसका कॉन्फिडेंस है, ये भी हो सकता है। 1 आवर के चार्ट में देखें, सब कुछ बुलिश है। प्राइस 9 EMA पे सपोर्ट ले रहा है, हर चीज एक्सट्रीमली बुलिश है। बट RSI में अगर देखें तो RSI ने 80 लेवल को ब्रेक किया है और शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है। हो सकता है प्राइस गैप ओपन हो, एक एक्सपेंशन शो करे मंडे में, और फिर एक बियरिश डाइवर्जेंस आए, RSI हायर हाई बनाने में फेल हो जाए, प्राइस में हायर हाई बने बट RSI फेल हो जाए। तो अगर बियरिश डाइवर्जेंस आता है तो एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं। इसकी वैल्यू 200 कर सकते हैं, ये सपोर्ट लेवल शो करेगा हमें। तो ये 100-200 EMA का सपोर्ट है, तो ये डीपर रिट्रेसमेंट के लिए है, बहुत डीप रिट्रेसमेंट होता है ये स्विंग लो अगर प्राइस ब्रेक करता है तो यहाँ पे। अदरवाइज मेरे पास सपोर्ट लेवल ये है, ये गैप है 1 आवर चार्ट पे कॉन्फिडेंस लेवल, और फिर ये एक स्विंग हाई और ये एक कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स जो यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया है। इसको ऐसे देखें अगर, इस हाई को प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट, इस स्विंग हाई को ब्रेक करने के बाद इस कैंडल को प्राइस ने टेस्ट किया है और यहाँ से एक एक्सपेंशन एक वीकली गैप अप के साथ, नहीं डेली गैप अप के साथ आया है। तो यही जोन है सपोर्ट का। और शॉर्ट टर्म अगर लिक्विडिटी देखें तो ये स्विंग है, प्राइस इसको ब्रेक कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है प्राइस कैप डाउन ओपन हो और ये लो ब्रेक कर दे। तो अगर ये लो ब्रेक करता है तो फिर एक सेल सेटअप हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इस गैप तक या इस जोन तक, ये जो रेंज बाउंड मार्केट है यहाँ के आसपास तक। और अगर प्राइस इस जोन के आसपास गैप डाउन ओपन होता है तो फिर यहाँ से एक बाई सेटअप। प्राइस अगर फ्लैट ओपन होता है तो मैं चाहूँगा कि एक एक्सपेंशन आए और फिर ये हाई ब्रेक करे या स्विप करे और फिर एक रिट्रेसमेंट आए, फिर ये लो टारगेट हो सकता है और ये कंसोलिडेशन रेंज का हाई टारगेट हो सकता है या ये गैप। बट अगर प्राइस कैप डाउन ओपन होता है इस लो के नीचे और फिर एक रिजेक्शन लेता है, इन कैंडल्स में से किसी कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक की तरह ट्रीट करता है या ये शेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लेता है, तो फिर डाउन साइड सेल सेटअप बनेगा। और अगर प्राइस फ्लैट ओपन होता है या गैप ओपन होता है तो फिर ये सेल सेटअप ही फाइंड करूंगा मैं लोअर टाइम फ्रेम में। तो शॉर्ट टर्म बायस मेरा बेरिश हो रहा है, एक रिट्रेसमेंट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और नहीं भी हो सकता है क्योंकि प्राइस एक्सट्रीमली बुलिश है। तो ऐसा हो सकता है कि प्राइस गैप ओपन हो और एक हल्का सा रिट्रेसमेंट ले, इमीडिएट रिबैलेंस बनाए किसी प्रीवियस हाई से और फिर एक एक्सपेंशन आने लगे प्राइस में। बट लेवल्स को मार्क करके रखूंगा। ये मेरे पास एक वीकली चार्ट का फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस इसको जब क्रॉस करेगा, अभी तक ये प्रीमियम था, प्राइस जब इसको ब्रेक करेगा तो ये जो ना मेरे लिए प्रीमियम हो जाएगा। ये मैंने फेयर वैल्यू गैप और ये वॉल्यूम बैलेंस को मार्क कर रखा और ये डिस्काउंट हो जाएगा।
तो इन रेफरेंस लेवल्स के साथ ये डेली चार्ट पे अक्टूबर 24 का हाई मार्क कर रखा है मैंने। ये मेरे लिए एक हाई प्रोबेबिलिटी रेफरेंस लेवल होगा। अगर प्राइस में गैप डाउन ओपन या फ्लैट ओपन होता है और बाई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मेरा ये टारगेट होगा, एक सेटअप, सिंगल सेटअप नेक्स्ट वीक के लिए। तो ये सारे लेवल हैं। प्राइस की ओपनिंग मंडे को कैसे होती है, गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट, तो उस हिसाब से बायस क्लियर होगा। फिलहाल शॉर्ट टर्म बायस मेरे लिए रिट्रेसमेंट का है। सपोर्ट कहाँ प्राइस लेता है वो देखना होगा, और लॉन्ग टर्म बायस तो पुलिस है ही।